नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस को आज लगेगा बड़ा झटका। कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुमाऊं मंडल के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सदस्यता दिलाएंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में 11 बजे शामिल होने जा रही हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आज 11 बजे शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नेताओं को सदस्यता दिलाएंगे पार्टी में। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और क्या ज्यादा अपडेट है अशोक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, यहाँ पर बात करें 2024 में जो सबसे बड़ा 2000 जो लोकसभा का मिशन रहेगा, उससे पहले निकाय के भी चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं। और उससे पहले देखा जाए तो निकाय के चुनाव जिस तरह से होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे। और अब कांग्रेस पार्टी को लेकर के अगर यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के आज कुमाऊं मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता, यानी कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए और पंचायत चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे पहले एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद बात करें, 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बिठाया, तो उसके बाद देखा गया कि कई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने बीजेपी का थामन सीधा सीधा थामा है। जहां एक और इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार ऐसे में बढ़ता हुआ नजर आया। और लगातार बीजेपी के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, हमेशा से ही जब भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होता है तो यही कहता हुआ नजर आता है कि मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो उनके कार्य रणनीति है, उसको से प्रभावित होकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या जो पदाधिकारी हैं, चाहे वरिष्ठ नेता हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता ने तो पहले ही जो है कांग्रेस को नकार दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर कहेंगे कि आज जिस तरह से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज 11 बजे जो है एक सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और खुद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि महेंद्र भट्ट, तमाम जो कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे कुमाऊं मंडल के और जो पदाधिकारी होंगे, उनको आज सदस्यता जरूर ग्रहण कराएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहेंगे कि कुमाऊं मंडल में यहां पर कांग्रेस पार्टी जरूर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी, क्योंकि देखिए आने वाले समय पर सितंबर माह के आसपास जो है निकाय के चुनाव भी होने हैं, फिर पंचायत के चुनाव भी होंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात 2024 का लोकसभा का जो मिशन है, उसको लेकर के जिस तरह से जहां एक और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, उसने अपनी पूरी कमर कस रखी है। कांग्रेस पार्टी भी, हालांकि बात करूं तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही उसको लेकर के, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं को यहां पर टूट जाना, कार्यकर्ताओं को जो मनोबल टूट जाना और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का जो है दामन थाम लेना, ऐसे में कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब देखने वाली बात यहां पर ये हो जाती है कि कांग्रेस के को जो ये कुमाऊं मंडल के जो आज बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बीजेपी में शामिल होगा, कांग्रेस का इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर बात करें, ये देखना देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो 5 लोकसभा सीटें हैं, उसको लेकर के हर तरह से कड़ी को मजबूत करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर छोटे से छोटी कमजोर कड़ी को महत्वपूर्ण करना, जो मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में है। यहां पर सीधा सीधा ये कहेंगे कि बीजेपी को तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से अभी काम कर रही है, वो ये साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी कोई भी अपनी कमजोर कड़ी को तो नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अगर कांग्रेस की मैं यहां पर बात करूं तो कांग्रेस को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक भी लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के पाले पे नहीं है। 5 के 5 जो है उस पर पूरा का पूरा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। अब ऐसे में आज कांग्रेस के जो कुमाऊं मंडल के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को तो एक बड़ा झटका लगेगा ही। लेकिन इस झटके को किस तरह से कवर करेगी कांग्रेस पार्टी, आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए अशोक, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी, भारत को जोड़ने का काम कर रही थी, लेकिन अब उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी खुद बिखरती हुई नजर आ रही है।
निश्चित तौर पर देखिए, ये बात मैंने हमेशा से ही कही है और आज भी मैं ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पर बात करें यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो खुद जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर के और जो है कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की करीब 144 दिनों की जो पूरी यात्रा निकाली गई थी, उसका परिणाम जरूर ऐसे में देखने को मिला। क्योंकि देखिए, अब पूर्व में गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और कहीं ना कहीं इसका यही कारण माना जा रहा था कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसी का ही परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। लेकिन प्रदेश स्तर पर जिस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ पर वो दिन याद दिलाना चाहता हूं कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अगर हम उन एग्जिट पोलों पर एक बार जरा नजर डालेंगे, उनके उस पर ध्यान देंगे, तो दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों के बीच में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। केवल 5 से 6 सीटों का ही डिफरेंस था। लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम एकदम विपरीत आए। परिणाम जो सोचा गया था उसके बिल्कुल अपोजिट जो परिणाम एकदम सामने आए। पूरा का पूरा खेल, जो पूरी की पूरी बाजी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई और कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस पार्टी ये सोचकर के हैरान रह गई, ये हक्का बक्का रह गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, ये खुद उसको समझ में नहीं आ पाया। और ऐसे में अब निश्चित तौर पर कहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होना है और एक तरफ तो नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी जो है दिखाई दे रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी कमर कस रही है, लेकिन प्रदेश स्तर पर किस तरह से मजबूत करेगी अपने आप को, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में हमेशा से ही कांग्रेस के अंदर लगातार गुटबाजी की जो बातें हैं, अपनी अंदरूनी कले के चलते जो है कांग्रेस पर सवाल खड़े होते आए और यही कारण है कि 2022 में भी उत्तराखंड की जनता ने अपने ही गुटबाजियों के चलते जो है उत्तराखंड को नकार दिया था। यानी कि सीधा तौर पर यह कहे कि जब कांग्रेस में ही खुद में एकजुटता नहीं है तो वो कैसे देश को या फिर प्रदेश को एकजुट करने की बात करती है। अपने आप में इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं और यही कारण है कि एकजुटता नहीं दिखती। तभी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामते हैं और आज यही होने जा भी रहा है। कुमाऊं मंडल के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस को यहां पर अपने अंदर जो कलह जो चल रही है, जो गुटबाजी जो अपने अंदर है, उसको दूर करने की जरूरत है। तभी जाकर के जनता के मन में अपना विश्वास जो है वो कांग्रेस पैदा कर सकती है। लेकिन अब देखना वही महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बड़ा झटका लगने जा रहा है कांग्रेस पर, इस पे का कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण देंगे। ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। और उस जो एक कहा जाए इस जो कमी को पूरा किस तरह से करेगी कांग्रेस, अपने आप को मजबूत किस तरह से करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है अशोक, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की मर्जी के बिना नार्को टेस्ट की तैयारी। हाईकोर्ट में कसाब श्रद्धा वालकर केस की नजीर देगी पुलिस देश के चर्चित मामलों की नजीर कोर्ट में पेश कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। हाईकोर्ट में कसाब श्रद्धा वालकर केस की नजीर देगी पुलिस देश के चर्चित मामलों की नजीर कोर्ट में पेश कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की मर्जी के बिना अब नार्को टेस्ट की तैयारियां की जा रही है, और क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? देखिए, अंकिता हत्याकांड जो है, जो मर्डर केस है जो सामने आया था, ये एक बहुत चर्चित मामला उत्तराखंड के लिए जरूर रहा और लगातार जो है चर्चाओं में भी बना रहा। और आज भी कहीं ना कहीं ये बहुत चर्चित मामला कहा जा सकता है कि गरमाया हुआ जरूर है। लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो अन्य विपक्षी पार्टियां हो, लगातार इन विपक्षी पार्टियों ने सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन भी किया है, प्रोटेस्ट भी ऐसे में देखने को मिला है। लेकिन खुद इस पूरे मामले की जो कमान है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों में जिस तरह से ली हुई थी। लगातार अंकिता हत्याकांड पर जब भी हमने उनको सुना है, अपने संबोधन में उन्होंने यही बात कही है कि अंकिता भंडारी के जो जितने भी आरोपी होंगे, जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि आने वाले समय पर अगर कोई भी आरोपी इस तरीके का जघन्य अपराध करता है, तो इस तरीके का जघन्य अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचेगा, उसकी रूह तक कांप जाएगी। ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा से ही अंकिता हत्याकांड के को लेकर के हमेशा से ही एक बात कही है। और ये भी देखा गया है कि जब ये जब घटना घटी थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने उनके परिवार वालों से भी मिले थे, उनको आर्थिक सहायता भी दी गई थी। हालांकि अगर इसके अलावा यहां पर बात करें, अब जिस तरह से तीनों ही आरोपियों के
नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात आ रही थी, तो इससे पहले यहाँ पर अगर पुलकित के पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो लगभग सारी चीजें तय हो चुकी थी। 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी तक पुलकित आर्य का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना था, और जो दिल्ली की जो फॉरेंसिक की जो टीम थी जिसने इसको करना था उसके द्वारा भी टाइम दिया गया था। 1 तारीख से लेकर के 3 फरवरी तक का टाइम है। इन 3 दिनों में जो है जो पॉलीग्राफ का टेस्ट है वो किया जाएगा। चलो जी ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जो विवेचना अधिकारी है उनके द्वारा भी तमाम जो सवाल तैयार किए गए थे, उनकी जो सूची एक तैयार की गई थी, वो भी जो है उनको मुहैया कराने का समय ऐसे में नजदीक आ जाता है। मतलब कि विभाग जो प्रशासन जो पुलिस की जो टीम है पूरी तैयारियां कर ली गई, लेकिन एंड मौके पर जो है कोर्ट का फैसला आ जाता है और जो पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो उस पर रोक लगा दी जाती है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जाता है, पुलिस से इस पर जवाब मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर तो देखिए जरूर कहेंगे कि अपने आप में एक पुलकित आर्य के लिए तो जरूर रात भरी खबर जरूर हो गई है, लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर अगर खुद अंकिता के माता पिता की बात करें, लगातार वो भी उनके जो तीनों ही आरोपी हैं उनके नार्को टेस्ट को लेकर के और इस सीधा जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसको लेकर के भी लगातार मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, उनका जो नार्को टेस्ट और जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उस पर रोक लगाई गई है अभी कुछ समय के लिए। अब पुलिस ये करने जा रही है, जो कसाब है और जो श्रद्धा मर्डर केस है उसकी एक नजीर यानी कि उसका एक उदाहरण जो है कोर्ट में ऐसे में सामने रखने जा रही है। देखना ही बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो रणनीति तय की गई है, जो एक पुलिस द्वारा एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की गई है और उसकी नजीर रख करके कोर्ट के सामने, क्या ऐसे में कोर्ट से जो पक्ष है, कोर्ट का पक्ष जो अपने फेवर में ऐसे में ले पाएगी, ये देखना देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या कोर्ट से मंजूरी मिल पाएगी, क्योंकि पहले भी मिल चुकी है और उस पर रोक भी लग चुकी है, तो क्या ऐसे में अब दोबारा देखने को मिलेगा? ये अपने आप में देखिए सवाल तो जरूर खड़ा करता है, लेकिन सीधा तौर पर ये बात जरूर कही जाएगी कि जिस तरह से अब पुलिस इस पर एक नजीर जो पेश करने जा रही है, यानी कि इससे एक बात साफ क्लियर हो जाता है कि इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले रखी है, तो निश्चित तौर पर जरूर कहेंगे कि एक बात तो तय है क्लियर ये इसमें कि किसी भी तरह से आरोपियों को बख्शने का या फिर उनको किसी भी तरह से जो है सजा से मुक्ति मिल जाए, ऐसा ना हो, तो उसको लेकर के लगातार जो है पुलिस प्रशासन की टीम भी काम करती हुई जरूर दिखाई दे रही है। जी अशोक, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ेगी अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट 48 घंटों के लिए जारी कर दिया है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से और क्या ज्यादा अपडेट मिल पाया है? देखिए, मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से अगले 48 घंटों में जो है उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी और बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर मैं उससे पहले यहाँ पर बात करूं, बीते कुछ दिनों से जिस तरह से देखा जा रहा है, करीब एक हफ्ते से भी ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा कि 10 दिन के आसपास हो चुका है, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है। सुबह और शाम की पहले जो ठंड देखने को मिलती थी, दिन के समय पे भी जो है मौसम ठंडा देखने को मिल रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन अब पिछले 10 दिनों की अगर आसपास में यहाँ पर देखिए बात करूं तो दिन के समय पर ही काफी ज्यादा कड़क धूप ऐसे में देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं और इसी के साथ साथ गर्मी का भी एहसास हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से अभी की ही मैं बात करूं, अभी जिस तरह से मैं यहाँ पर खड़ा हूं, यहाँ पर मैं मौजूद हूं, तो खुद मुझे भी इस समय गर्मी का एक एहसास हो रहा है। यानी कि कहा जाए कि अब मौसम में इतना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जब पहले सुबह और शाम की जो ठंड देखने को मिलती थी, अब सुबह की भी वो ठंड देखने को नहीं मिलती है, नहीं वो रह गई है। केवल जो कहा जा सकता है कि शाम के समय पे ही ठंड देखने को मिल रही है। दिन के समय अच्छी खासी जो है कड़ाके की जो धूप है, कड़क जो धूप है, चटक धूप जो कहेंगे जिसको हम, वो देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन अब मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से 48 घंटे को लेकर के एक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तराखंड के ऐसे 5 जिले हैं जिसमें कि चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इसके साथ साथ बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये 5 जिलों में जो है अगले 48 घंटों में बर्फबारी और बारिश की संभावना ऐसे में जताई गई है। इसी के अलावा एक और जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि 2500 से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहां पर भी बर्फबारी के साथ साथ जो है बारिश की संभावना ऐसे में जताई जा सकती है। लेकिन अभी के मौसम को लेकर के तो देखिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, ये तो खैर आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि वो भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं। लेकिन जिस तरह के अभी हालात है, जिस तरह की अभी गर्मी हो रही है, उसको देखकर तो ऐसा भी कुछ भी नहीं नजर आ रहा है कि जो बारिश है या बर्फबारी की संभावना ऐसे में हो सकती है। लेकिन 48 घंटे का जो
जो है येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी की गई है वो कितनी सच साबित होती है। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड शासन प्रशासन ने शुरू की 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी। प्रशासन ने यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने तैयार किया प्लान। 4 धाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के वाहनों को 2 दिन में मिलेगी एंट्री। धामी सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। पिछले साल यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार, अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। 31 मार्च तक की डेडलाइन की गई निर्धारित। पर्यटन मंत्री ने कहा व्यवस्थाएं होंगी चाक चौबंद। साल 2022 में 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए। 4 धाम यात्रा ने कोरोना काल के कारण सुस्त पड़ी राज्य की आर्थिकी को बूस्ट किया। खास तौर से केदारनाथ धाम की यात्रा स्थानीय व्यवसायियों के लिहाज से काफी बेहतर रही। हेली सेवा के टिकटों, घोड़े खच्चरों और डंडी कंडी से यहां लगभग 190 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चर व्यवसायियों ने लगभग 109 करोड़ 28 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया था। ऐसे में 2023 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम पूरे करने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन निर्धारित कर दी गई है। अधिकारियों की बैठक लेते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष की परेशानी को देखते हुए धामों की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पंजीकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी यात्रा तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। जैसा अभी मैंने बताया था कि सभी जो आपदा प्रबंधन प्रणाली है उसको भी सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि उसको बिल्कुल सचेत रखेंगे और उसके अलावा जो पूर्व चेतावनियां हैं वो समय पर निर्गत की जाएं। इसके अलावा जो हमारा रजिस्ट्रेशन का ऐप है उसमें भी हमने कहा है कि व्यवस्था रखें कि IMD से जो मौसम विभाग से हमें सूचनाएं मिलती हैं वो उस पोर्टल पे उपलब्ध रहें ताकि यात्री जो भी सुरक्षा के उपाय बोल पाए और जिला प्रशासन और राजकीय जो सभी संसाधन हैं वो समय पर उपलब्ध। सर, बसों के लिए बसें कम पड़ जाती है, उनकी व्यवस्था भी की जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं की जाएगी। रोडवेज़ को हमने बोला अतिरिक्त संसाधन लगाएंगे और जो ये रोटेशन के जो लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया है कि पर्याप्त संख्या। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार यात्रा में पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे। उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा जो है हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और हमारे जो है डिपार्टमेंट के लोग तैनात होंगे आपके जोशीमठ में और कोई भी वहाँ दिक्कत पैदा होगी उसका निराकरण करेंगे। हम चाहते हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री ये यात्रा सुचारू रूप से चले, सरल हो, सहज हो और इसमें यात्रियों की सुरक्षा हो। इसके साथ साथ और भी हम निर्णय ले रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हमने गाइडेंस मांगी है, तो सब निर्णय के बाद जो है निर्णय लिए जाएंगे और इस समय यात्रा की तैयारी हमारी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन का काम भी हमारा शुरू हो गया। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन इस बार कोई कमी नहीं होने के दावे कर रहा है, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये यात्रा शुरू होने के बाद ही पता चलेगा।